हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लव रीडिंग जैसे कि मैं डालती रहती हूँ, आप देखते हैं बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती रहती है। तो आज क्या होना चाहिए, मुझे लगता है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, किसी ने ऐसे बाउंड्री बना ली है और आपको ऐसा लगने लगा है कि अब शायद इसमें कुछ भी नहीं बचा है, कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे रखी हुई बातें आपको दिखाई नहीं देती। तो आप फिर बार बार यूट्यूब पे इधर उधर टैरो ट्रेडिंग देखते फिर रहे हैं। तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं और डिवाइन चाहते हैं कि आंसर आपको दे दिया जाए। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उतार चढ़ाव देख रहे हैं रिश्तों में, काफ़ी तकलीफ में है, पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हैं, ये समय में अभी भी आप थोड़ी सी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन एक मन में डर भी है, लगता है ख़त्म हो गया या बचा है, असमंजस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम रीडिंग करेंगे तो देखिए आपकी एनर्जी तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही। डायरेक्टली हम चलते हैं आपके पर्सन पर। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन क्या अभी भी आपके लिए कुछ सोचते हैं? उनके दिल में आपके लिए अभी क्या है? आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है? बड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोग गड़बड़ करते हैं। उनके दिल में क्या है आपके लिए? लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम, उनके दिल में आपके लिए क्या है? 5 कार्ड्स निकालूंगी। उनके दिल में आपके लिए अभी भी क्या चल रहा है? देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। उनको बहुत समझाया गया है, पढ़ाया गया है, मूव कराया गया है। एक तो ये पर्सन के मन में पहले से डाउट था, आपसे कुछ कुछ विचार या कुछ चीज़ें इनकी मैचिंग हो नहीं पा रही थी, ठीक है। और इनकी एक पेज की एनर्जी थी। ये इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सेटलमेंट की तरफ नहीं ले जा पा रहे थे। अपने मन में ही ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि मैं इसमें रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा, शादी तक जा पाऊँगा, चला पाऊँगा नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुलकर शायद बात ही नहीं की होगी। ये क्रश की एनर्जी लगती है मुझे। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो उनको ऐसा भी लगा कि भाई ये समंदर बड़ा गहरा है, यहाँ कूदूंगा तो कहीं डूब ना जाऊँ, रिस्क लिया जा सकता है। तो रिस्क लेने के मैटर में वो नहीं पड़े, ठीक। और फिर धीरे धीरे सिचुएशन क्या हुई आपके साथ में कि उनको ऐसा लगने लगा कि आपने उनके साथ चीटिंग किया है, कोई धोखा किया है, कुछ छुपाया है, या आपने उनकी बातें किसी से की है, या कुछ तो इधर उधर आपने किया है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है। और कारण बनता है कि ये कुछ और थर्ड पार्टी लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ आपके ही लोग शामिल हों, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, 2 औरतें खड़ी हैं, एक आदमी को अच्छे से गाइडेंस दी जा रही, समझाया जा रहा है। तो फीमेल्स की संख्या इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस कारण से रिलेशनशिप में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी मिलकर सिचुएशन को और ख़राब कर रहे हैं। अगर वो पर्सन कभी सोचना भी चाहे ना कि आपके लिए सोचे, आपकी तरफ आए, आपको स्टॉक करे, आपसे बात करना चाहे, तो ये लोग नहीं करने देते। ये उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनको समझा देते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट आपकी तरफ से उनको मिल गए और जो बचा खुचा है वो इनके दिमाग में कूड़ा भर देते हैं। और मुझे लगता है पिछले समय में भी आप दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, डायरेक्टली नहीं भी हुआ होगा तो विचारों की लड़ाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कुछ तो बहसबाजी हुई है कहीं ना कहीं, और इसके कारण ऐसा नहीं कि आप दोनों दूसरे का बुरा चाहते हैं। वो पर्सन, यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, वो आपका अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं और आपको एक अच्छा पर्सन चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप दोनों की मैचिंग नहीं है। आप मेंटल लेवल पर मैच नहीं करते, एक दूसरे को मैचिंग कर ही नहीं पाते हैं। और ये कारण है कि अब उनके साथ क्या हुआ है कि इतने सारे कप रखे हैं। उनको पता है कि प्यार है, शायद आपको भी लगता है कि इस रिश्ते में डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है। ये पर्सन आपका हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन ये इसको समझ में नहीं आ रहा है ना अभी। ये तो हाथ बांध कर यहाँ बैठा हुआ है, ये हाथ खोलकर कोई कप लेना ही नहीं चाहता, यानी किसी इमोशनल मूवमेंट में, इमोशनल मैटर में आपके साथ पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर
अभी के समय में तो इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्यार है। सामने से तो सारे 3D वर्ल्ड में सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए गए हैं, बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो दिल में प्यार है उसका क्या करेंगे? फिर से इनके दिल में आपके लिए इमोशन जगेगा, प्यार जगेगा। वो जो दबा दिया गया है, छुपा दिया गया है, हाइड कर लिया गया है, इमोशन को फ्लो नहीं होने देता ये पर्सन, छुपा छुपा के रखता है। तो ये रातों को जगेंगे, इनको नींद नहीं आएगी, ये पूरे टाइम ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ बीते हुए पल इनको दिखाई देंगे, इनको सपने में आप दिखाई देंगे, और उससे बहुत परेशान हो जाएंगे कि मैं इस पर्सन से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये क्या सिचुएशन चल रही है। तो उनके साथ लगातार आपकी मेमोरीज, आपके फ्लैशेस उनको आते रहेंगे, और रात रात भर जगकर हो सकता है कि नींद ना आए और वो आपके बारे में सोचते रहें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहें, क्योंकि लव की एनर्जी है। उनको लगता है कि जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, देखिए मैंने कहा था ना, खाली इस पर्सन की मंशा नहीं है कि ये आपसे दूरी बना ले, यहाँ पर और लोग भी उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनके ऊपर। एक परेशान इंसान होता है और आसपास हो सकता है, जैसा मैंने कहा, कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें अपनी तरफ ले जाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, उनको दबाव में रखती है। हो सकता है कि उसने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डालने की तरफ प्रेशर दिया हो उस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ द चैरियट की एनर्जी आई। इनको लगता है कि सारी चीज़ें बैलेंस कर लेने के बाद, सब सिचुएशन सुधर जाने के बाद वो आपसे बात करेंगे। डायरेक्टली अगर नहीं भी मिल पाए तो आपसे बात तो ज़रूर करेंगे, बहुत कुछ क्लियरिटी देंगे, समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि टेम्परेंस कार्ड आया है। उनको लगता है इन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि वो प्यार मिल गया, शादी हो गई, आसानी। अगर ये कनेक्शन आप लोग महसूस कर रहे हैं तो आप मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एंजल्स यहाँ कप को मिक्स करते दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ये सिचुएशन दोस्तों के बीच होती है। मान लीजिए आप किसी के लिए देख रहे थे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कोई आपका दोस्त है, पर्सन है, आपकी सहेली है, आपका लव है, आपका पति, किसी के बारे में भी देख रहे हैं, उसके लिए सिचुएशन है कि उनको लगता है कि टाइम जाएगा। डिवाइन भी कह रहे हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस रखना होगा। पर आपने तो वैसे ही पेशेंस रखा हुआ है, आप बस बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे दिल ही दिल में उनको मानते हैं, क्योंकि आपका प्यार अगर अनकंडीशनल है, इस पर्सन का भी प्यार अनकंडीशनल है। लवर्स कार्ड भी आया था और एक अनकंडीशनल प्यार भी है जो ये दिल ही दिल में महसूस करते हैं। लेकिन 3D की दुनिया, जैसे दुनिया हम जी रहे हैं, इसको 3D कहते हैं। जो आत्मिक कनेक्शन होता है डिवाइन की तरफ से, वो 5D की दुनिया होती है। 5D में ये बहुत तगड़ा कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन 3D में वो और किसी की तरफ मूव होना चाह रहे हैं। वो अगर आपको कभी कोई ऑफ़र देना चाहते थे तो ये ऑफ़र बिल्कुल उल्टा हो गया है, ठीक है। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल, एक पर्सन कुछ बोलना चाहता था, कुछ ऑफ़र देना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब वो नहीं कह रहा है, वो यहाँ से मूव करता दिखाई दे रहा है, प्यार होने के बाद भी। तो यहाँ सिचुएशन गड़बड़ है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। अगर वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो अगर कोई थर्ड पार्टी मैटर है, तो थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? शादी का मैटर चल रहा है कहीं ना कहीं। दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग शादी का मैटर चला रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अगर मैरिड हैं और पत्नी के साथ चल रहा है या पति के साथ चल रहा है तो डिवोर्स लेने का मैटर भी चल रहा है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है? अभी भी उनकी सिचुएशन, उनके रिलेशनशिप में भी क्राइसिस ही दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई आपसे मुंह मोड़ के गया है तो वहाँ पर बहुत अच्छा भला ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ पर भी इग्नोरेंस मिल रही है, यहाँ पर भी एक मना रहा है, एक भाग रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। शादी के मैटर को लेकर मामला फिक्स नहीं हो पा रहा है। कोई एक पर्सन चाहता है शादी हो और एक भाग रहा है। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये देखिए आया है हैंगमैन। हैंगमैन रिवर्स तो इधर आया है, सॉरी, मतलब एक इसी के बाद है, इसलिए दिमाग में था मेरे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आया, जो दिखाता है
कि फैमिली प्रॉब्लम है। अगर ये शादी करना भी चाहते हैं तो यहाँ फैमिली से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या तो धर्म का गैप है, या तो एज का गैप है, या कोई एक बंगाली हो सकता है तो एक मराठी हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में, तो काफ़ी डिफरेंस है एक। या हो सकता है कि बहुत दूर दूर रहते हो, कुछ दीवारें हैं फैमिली से रिलेटेड जिसमें फैमिली तैयार नहीं होगी इस शादी के लिए, और इसीलिए इसमें से कभी कभी एक पर्सन को लगता है कि वो इस रिश्ते से भी निकल जाए। तो अब ये हम देखना चाहेंगे कि ये जो निकलना चाह रहे हैं, ये थर्ड पार्टी निकलना चाह रही है या आपके पर्सन। इसको हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी यहाँ से निकलना चाहती है छोड़ के आपके पार्टनर को, या आपके पर्सन निकलना चाहते हैं। ये देखिए सेंटर में कार्ड आया है। थर्ड पार्टी भी दो जगह पर जगल करने में लग गई है इस समय, वो भी बैलेंस बना रही है। वो चाहे अपनी फैमिली और इनके बीच में बैलेंस बना रही है, फैमिली उसको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी इनकी शादी, इनके साथ शादी करने के लिए, तो बैलेंस करने में लगी हुई है लगातार। ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो इनकी थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, इनका मैटर भी बन नहीं रहा है। ठीक है, तो एक पर्सन जो है वो तो फैमिली और इधर बैलेंस करने में लगा हुआ है जो थर्ड पार्टी है, और एक पर्सन है वो उतना ओपन होके नहीं आ रहा है, उसको भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो अपने इमोशन को हाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोनों को ऐसा लगता है, अभी मैं ये फिर निकालूंगी कि ये कौन निकलना चाह रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड करके चल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में दोनों ही हर्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है। अगर आप हर्ट हैं, आपकी बात नहीं हो रही, तो ये भी तीनों ही हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 3 तलवार लगी हैं और यहाँ 3 लोग हैं ऑलरेडी। ये जो इस रिश्ते से निकलने का मैटर दिख रहा है, हैंगमैन, मतलब उलझी हुई सिचुएशन से निकलना, थर्ड पार्टी निकलना चाहता है या आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। निकल तो इसमें से कोई तुरंत नहीं रहा है। थर्ड पार्टी निकलेगी या ये पर्सन निकलेंगे आपके। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। आपके पर्सन शायद उसके बाद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करना चाहेंगे, लेकिन आपके पर्सन अभी भी लगे हुए हैं कि कुछ बातचीत हो जाए और सेटलमेंट इनका उधर ही हो जाए। ये कनेक्शन तो महसूस कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये यहाँ पर उलझे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं उसने ऐसा क्या किया है कि ये उनके मुरीद हो गए हैं और उन्हीं से ये शादी वादी के चक्कर में पड़े हैं। शायद आपके साथ जो मैंने कहा था ना कि लॉन्ग डिस्टेंस है या कोई और तरह का गैप है, कुछ सिचुएशन आपके साथ भी रही है, इसलिए इस पर्सन को लगता है कि ये जो रिलेशन है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इनकी थर्ड पार्टी है उनके साथ पॉसिबल हो सकता है। तो क्या थर्ड पार्टी और ये जो पार्टनर हैं इनकी शादी हो जाएगी? बाप रे, द डेविल कार्ड। इनके रिश्ते के बीच में भी डेविल बैठा हुआ है। बहुत नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम्स है। ये एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं है, ढंग से पकड़ते भी नहीं है, लड़ते रहते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते रहते हैं। तो नेगेटिविटी तो बीच में आएगी, घर परिवार की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी? रिश्ता तो मजबूत दिख रहा है। क्या पार्टनर और थर्ड पार्टी की शादी हो जाएगी? क्या पार्टनर और थर्ड पार्टी की शादी होगी? क्या पार्टनर और थर्ड पार्टी की शादी हो जाएगी? बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पर भी शादी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। इन दोनों का भी रिश्ता मजबूत है। एडिक्शन बहुत है, फिजिकली एडिक्शन बहुत है, एक दूसरे के लिए बहुत आकर्षण महसूस करते हैं। लड़े झगड़े कुछ भी करें फिर जाके एक हो जाते हैं, और बहुत घचपच है इनके बीच में। इसीलिए तो ये पर्सन आपके लिए सोच नहीं पाता है। क्या फ्यूचर में आपका और इनका यूनियन होगा? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे? ये तो हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद हर्ट हैं और हर्ट होने की वजह से आपको भी हर्ट करेंगे। क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं? इमोशन है, लेकिन फिर भी चाहे थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। देखिए अनकंडीशनल कनेक्शन ही रहेगा इनका और आपका। यहाँ पर शादी ब्याह या
साथ में रहना पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती है। ये पर्सन खुद भी हर्ट है, आपको भी हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको डिवाइनली कनेक्शन आपसे महसूस हो रहा है और 3D फिजिकल कनेक्शन वो दूसरे पर्सन के साथ। आपकी तरफ आएंगे। अब एक लास्ट कार्ड और निकाल। देखिए बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ये दिल ही दिल में प्यार करते रहेंगे, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर देखा हमने तो यही आ रहा है। अब हम एक यस और नो के लिए भी कार्ड निकालेंगे, जिसमें और कंफर्मेशन मिलेगी कि ये पर्सन कांटेक्ट करेगा या नहीं। ओम नमः शिवाय। इतनी सारी एनर्जी हो जाती है इस तरह की ना, लेकिन तो क्या होता है कि अगर हम ये बेल बजाते हैं ना, तो एक अच्छा सा जो साउंड होता है ना, वो एनर्जी को फ्रेश करता है। यस और नो में आंसर दीजिए भगवान जी, हे भोलेनाथ। क्या ये पर्सन आपकी तरफ आएगा? नो। ये सब कुछ दबा के बांध के बैठा है, सिर्फ दिल ही दिल में प्यार करेगा, आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। नो कांटेक्ट में रह जाएगा। क्या अब हिडन फीलिंग क्या देखें, जब वो आ ही नहीं रहा है। लेकिन चलो रखा है कार्ड, देख लेते हैं। इच्छा तो नहीं है पर देख लिया जाए आपके लिए कि अंदर चलो ये नहीं आ रहे हैं तो दिल की छुपी बात क्या। कार्ड में भी तो सारा कुछ निकल ही गया ना कि दिल में बहुत कुछ है पर आना नहीं है। क्या हिडन फीलिंग्स हैं इनकी? ट्रस्ट एंड लव आर 2 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। मतलब कि विश्वास और प्यार दो पिलर्स होते हैं रिलेशनशिप में, और तुमने दोनों ही खो दिया या मैंने भी दोनों खो दिया। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं रह गया है, इसीलिए मैं यहाँ से मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट्स वाई आई एम। ओहो, इतना अनकंडीशनल प्यार होने के बाद भी 3D की दुनिया ने इनका दिमाग ख़राब कर रखा है। इनको लगता है कि आपका जो प्यार है वो फेक है। इनको पता नहीं वो सड़ी हुई सी थर्ड पार्टी जो है ना, वो बहुत सही लग रही है, लग रहा है, जो इनका है ही नहीं, जो 2 जगह पर जगल कर रहा है, उनको थर्ड पार्टी में रख रहा है। लेकिन होता है कभी कभी कुछ कार्मिक किसी की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि उनको उनका सोलमेट नहीं दिखाई देता है। उनको अब कार्मिक के पीछे भागना समझ में आता है, क्योंकि उनको कर्मा पूरा करना है ना वहाँ पर। तो जो कार्मिक बंधन होते हैं वो ज़्यादा तगड़े होते हैं, वो सोलमेट से ज़्यादा बुरे होते हैं, वो जल्दी छोड़ते नहीं हैं, छूटते नहीं हैं। तो उनको अभी वही सब कुछ असली लग रहा है, एडिक्शन वही का है, उनको उसी को जाके छूना है, उनको उसी के साथ रहना है, उनकी आदतों का एडिक्शन हो रहा है उनको। तो आपके साथ अनकंडीशनल लव होने के बाद भी, महसूस करने के बाद भी ये पर्सन बता रहा है कि पता नहीं, ये कार्ड देकर अच्छा नहीं महसूस हुआ, इतना कुछ बोल गई मैं कि योर फीलिंग्स फॉर मी फेक, मतलब आपकी फीलिंग्स तो फेक लगती है। और फेक होती तो आप इस तरह यहाँ कर रीडिंग देखते, इतने परेशान होते। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। अब ये फिर से आ गया कि आप बहुत प्राउड और ईगो की वजह से मुझे हर टाइम पे हर्ट करते हैं। आई नो माई एक्सपेक्टेशन आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल देम। मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और आप वो पूरा नहीं कर सकते, ये मुझे पता है। तो भाई इनकी उम्मीदें शायद इनकी थर्ड पार्टी पूरे करेगी। जब इनके जी पे लात मारेगी तब इनको समझ में आएगा, ठीक है, जो मुझे साफ साफ दिखाई देता है। तो सोचने दो, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जो ये आपको शायद उस लायक नहीं समझ रहा है। अच्छा नहीं लगता कोई किसी के लिए ऐसा सोचता। तो माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू, वो भी अनकंडीशनल लव के लिए ऐसा सोचता है, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड फैमिली।
पहले इनके दिल में प्यार था, इमोशन थे, दुनियादारी थी, बहुत कुछ हेन तेन था, और अभी इनका जो ओपिनियन है वो आपको लेकर चेंज हो गया है कि अगर ये आपको अच्छा समझते थे, अच्छा पर्सन समझते थे, सब कुछ समझते थे, तो अभी आप इनको फेक लगने लग गए हैं, आप इनको झूठे लगने लग गए हैं, आप इनको चीटर लगने लग गए हैं, बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। ठीक है, अब इनकी आत्मा कह रही आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। एक आत्मा जो अनकंडीशनल आत्मा है ना अंदर से, वो यही कह रही है। ये तो 3D दुनिया की बकैतियां कर रहे थे ये पूरे टाइम में, फालतू की बातें। ठीक है, अंदर से जो है ये पर्सन उसकी आवाज को सुनता ही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसके अंदर से जो आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये तुम भी जानते हो, लेकिन मैं इसको फिक्स कैसे करूं तुम्हारे साथ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम नॉट ए गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज। मतलब कि डिवाइन मेरे जैसे बुरे इंसान से, इस एनर्जी से आपकी सुरक्षा करें। बुरे तो नहीं, लेकिन हाँ जो ऐसा करता है बुरा ही है। You think you are always right, which makes difficult to express my feeling। एक्सप्रेस करने की बात ही कहाँ पर आई, आपने तो ऐसे ही गलत समझ के बैठ गया है पर्सन। एक कार्ड और लेती हूँ यहाँ का बॉटम में। आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं अपने एक्चुअल गोल की तरफ जा रहा हूँ, और मैं अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला किसी चीज़ से। तो चलो बाय बाय। ये पर्सन ने तो बहुत सफाई से बोल दिया कि भाई अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको लगता है बाद में सिचुएशन ठीक होगी तो थोड़ा बहुत आएंगे। वो भी कुछ पर्सन आएंगे, कुछ तो आने वाले भी नहीं हैं इसमें से। ये है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? देखिए, अगर इस तरह की लव की समस्याएं आपके साथ चल रही हैं तो आप रोज़ कोट्स धारण करिए। आपको नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कामों में रुकावट आ रही है, कोई समस्या परेशानियां चल रही हैं, तो आप ये एमेथिस्ट धारण कर सकते हैं। ये 10 mm का पहना नहीं, ये 12 mm का है, अच्छा खासा बड़ा मैंने पहन रखा है। हेल्थ की प्रॉब्लम है तो ये एमेथिस्ट और टाइगर आई पहना जाता है, कंसंट्रेशन के लिए पहना जाता है, करेक्ट डिसीजन के लिए पहना जाता है। और लव रिलेशनशिप में जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, आप उसमें हर्ट हो रहे हैं, तो रोज़ कॉर्ड्स पहनिए, सेल्फ लव भी जगाएगा, और हो सकता है कि आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए वो प्यार जो है वो बाहर ला सके। ठीक है, काम वाम में रुकावट आ रही है या कुछ, तो अगर आप मीन राशि के हैं या धनु राशि के हैं तो आप ये सिट्रिन धारण कर सकते हैं। ये पीले रंग का जो है ऐसे में भी आता है और गोल में भी आता है, वो आप गले में पहन सकते हैं, आप हाथ में ब्रेसलेट में पहन सकते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवाना चाहते हैं तो अभी मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना है या इस तरह का उलझन में आप फंसे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें मुझे दिखाएं, किसी और को दिखाएं, जहाँ आपकी इच्छा हो। अगर आपको लगा हो ये रीडिंग करेक्ट आई है आपके लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई कि ये तो चलो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, किसी की थोड़ी कम ज़्यादा इधर उधर आ रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट आपके बारे में होगी जो पर्सनल रीडिंग की जाएगी। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। विभा सिंह, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर। अभय ज्ञान स्टोन से मैं स्टोन भी देती हूँ, तो वो भी आप ले सकते हैं चाहे तो, जैसा मैंने बताया। 9323135511। चलिए, जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, एक बार समझाना चाहूँगी कि ये पर्सन प्यार को नहीं समझ रहा है तो आप अपने दिल में रखिए और थोड़ा सा मूव कीजिए, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ऐसा आया है और यहाँ पर कनेक्शन इतने जल्दी बनते नहीं दिखाई दे रहा है। वो सोच रहा है बैलेंस होगा, चीज़ें ठीक होंगी, या जब ये थर्ड पार्टी इनके जी पे लात मारेगी ना तब ये कहीं आएंगे आपकी तरफ, तो क्या फ़ायदा? तब तक तो रो रो के कलप के आप या अंदर ही अंदर कितना परेशान हो चुके होंगे। तो क्या आपको लगता है आपके अंदर उतना ही प्यार रह जाएगा इनके लिए? एक इंसान को जब अभी प्यार समझ में नहीं आ रहा है, इनको एडिक्शन समझ में आता है, इनको असली प्यार नहीं समझ में आ रहा, तो डिवाइन ही समझाएंगे जब वक्त आएगा। आप इतना परेशान मत होइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, रोज़ कॉर्ड्स पहन के रखिए, सेल्फ लव कीजिए और संभालिए अपने आप को, क्योंकि जो लोग ये देख रहे हैं वो उनकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। वो लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे, उनको प्यार है, वो उस पर्सन से बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा।
तो चलिए, रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, सावन का महीना है, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आपका अनकंडीशनल लव है, या आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में हैं तो आपका रियूनियन हो जाए। प्रार्थना करूँगी, क्योंकि ये तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है। जाने से पहले कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।